और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। लालू प्रसाद पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। जी हां, परिवार वाले बयान को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी जी मेरे भाई हैं। इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है। पीएम मोदी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। मोदी देश के हर परिवार के सदस्य हैं। तो पीएम मोदी को लेकर लालू प्रसाद की टिप्पणी के बाद अब चौतरफा लालू प्रसाद की निंदा, और इसे लेकर के अब जीतन राम मांझी भी इस मुहिम में शामिल होते हुए उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। परिवार जानने वालों को जवाब के तौर पर जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। तो मांझी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्र के लिए समर्पित किसी व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करना, उसको बिना परिवार का बताया जाना बेहद शर्मनाक है। मैं कुछ लोगों को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के हर परिवार के सदस्य हैं, पर लालू जी का नाम कोई अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। मोदी जी मेरे भाई हैं। तो इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात कही है और एक लंबी चौड़ी बात जो उन्होंने लिखी उसमें यही कहा है कि मोदी जी का परिवार हर एक व्यक्ति विशेष के घर तक उनका लगाव है, जुड़ाव है। लेकिन लालू प्रसाद के बारे में उन्होंने कहा कि लालू जी का नाम कोई अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। मोदी जी मेरे भाई हैं। तो पीएम मोदी पर तेजस्वी की तरफ से पलटवार किया गया। परिवारवाद को लेकर निशाना साधा गया। शायराना अंदाज में टिप्पणी की गई। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी मोदी के परिवार। तेजस्वी ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले चुनाव में पीएम मोदी चौकीदार हो गए थे, अब परिवार हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया और साथ ही पीएम के परिवार को लेकर की गई निजी टिप्पणी पर अपने पिता लालू प्रसाद का बचाव किया। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर एमएलसी के रूप में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा परिषद का चुनाव होना है। सीएम नीतीश ने चौथी बार एमएलसी के रूप में नामांकन किया। सीएम के साथ जेडीयू के खालिद अनवर और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी नामांकन दाखिल किया। बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के मुसलमान देख रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, सिवाय ठगने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि वो सभी वर्गों के साथ है और सभी लोगों के साथ है और सभी का विकास चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ परिवार के लोगों को या ऐसे लोगों को जो पूंजीपति हैं उनको बढ़ाने के लिए नहीं है। इस बार पता चल जाएगा 2024 में उनका किला ढह चुका है और बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि लालू यादव जी ने वोट तो लिया सबका, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया है। सब टिप्पणी उन्हीं लोग कर सकते हैं। किसी के बारे में इस तरह का टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी कि उनका परिवार नहीं है। सब पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी के परिवार हैं, तो उनको जवाब मिल चुका है। बाकी ये सब बातों पर ज़्यादा बोलना हम अच्छा नहीं समझते। देखिए 2024 में हम लोग सब एक हैं। 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रही है और आने वाला समय में सबको पता हो जाएगा कि आप सबको कि कौन कहाँ लड़ेगा और कौन किसकी पार्टी कहाँ लड़ेगी। हम लोग सब मिल करके लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने का काम कर रहे हैं। सूत्रों
के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। 7 और 8 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है। 8 मार्च को दिल्ली में शाम में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने वाली है और बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हालांकि नीतीश कुमार कल शाम दिल्ली जाने वाले हैं। 6:40 पर पटना से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होने वाली है और 7 मार्च को सुबह विदेश दौरे पर वो रवाना हो जाएंगे। आज शाम पटना में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी आयोजित है जिसमें एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर से लिया जाएगा फीडबैक। अपनी सिटिंग सीटों पर बीजेपी मंथन करने वाली है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना में मौजूद हैं। सभी सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो सकती है। तो बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लालू यादव ने जो बातें कही है हिंदू को लेकर कि पीएम नहीं हिंदू है, कैसे भर्त्सना हमारी पार्टी करती है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी की आस्था के ऊपर, इसका जवाब जनता देगी। और परिवार के ऊपर किसी तरह की बात करना, और वो कभी परिवार से बाहर देखे ही नहीं। सीएम को लेकर कुछ उन्होंने बात। बिहार में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान। जेडीयू बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं वो उनकी अमानत हैं। दोनों मिलकर इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। बिहार में जल्द होगा सीटों का ऐलान। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के दोनों तरफ के नेता बैठकर सीटों की घोषणा करेंगे। देखिए, हम एनडीए के संस्थापक सदस्य, जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बना था, जॉर्ज फर्नांडिस इसके कन्वीनर थे और इतिहास गवाह है कि हमने आधा दर्जन से बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़े हैं। कभी भी किसी किस्म की तल्खी, विरोध या प्रतिरोध या कोई गलतफहमी हम दोनों के बीच में नहीं रही है। और इस बार भी बहुत जल्दी सीटों की तालमेल होकर के उसकी शीघ्र घोषणा की जाएगी। जेडीयू 16 सिटिंग एमपी हैं उसके। अभी बिहार में 2019 में चुनाव लड़ी थी, 17 पर 16 जीते। क्या इस बार भी उसी के आसपास फॉर्मूला रहेगा? देखिए, पार्टी के दोनों तरफ के नेता बैठकर के सीटों की घोषणा करेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है और दोनों मिलकर के। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन से पहले इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस का चौंकाने वाला रिजल्ट सामने होगा। इंडी अलायंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। यूटी के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसा। कहा कि वो अभी बच्चे हैं, बच्चे पर ध्यान क्या देना है। जितनी उनकी उम्र नहीं है, उनकी उससे अधिक हम सदन में रह लिए हैं। अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत ध्यान क्या देना है। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। तेजस्वी बोले हैं ना, वो तो खुद 5 पार्टी बदल कर आए हैं, उनको गिनती नहीं पता है, गिनती करना पड़ेगा। बच्चे को इसी के लिए कहा ना, गिनती भी सिखाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर एक बार फिर से निशाना साधा।
लालू के मोदी वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी हताशा में मोदी जी को कितने गाली देंगे। लालू जी, आपने कहा कि मोदी जी को कोई संतान नहीं है और मोदी जी हिंदू नहीं है, और जब वो कह रहे थे तो अपने पूरे परिवार को मंच पर बैठा करके दिखावा कर रहे थे, याद है ना आपको? उनकी पार्टी के मंच पर कौन बैठता है उनका विषय है, लेकिन दोनों बेटा का हाथ पकड़ के पंचायती दिखा रहे थे। तो लालू जी, आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, यही सीखा है आपने, यही सीखा है आपने कि मेरा सामाजिक न्याय मेरे परिवार का सम्मान है, बस। बेतिया में 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बेतिया के हवाई अड्डे के कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा एजेंसियों ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पीएम बिहार को करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जिसमें कम समय में बड़ा आयोजन किया गया। ये तेजस्वी ने कहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट बिहार से इंडी अलायंस देगी। रैली में अप्रत्याशित भीड़ जुटी हुई थी। 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की गई। यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महारैली हम लोगों ने किया। और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। दूसरी लिस्ट पर आज मंथन होने जा रहा है और माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में कई प्रत्याशियों की टिकट कट सकते हैं। आज झारखंड की 2 सीट, चतरा और धनबाद सीट पर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा होनी है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने दूसरी लिस्ट की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। और दिल्ली से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, दिल्ली के सीएम पर होने वाली है बड़ी कार्रवाई। ईडी के समन पर यह कार्रवाई होगी। ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट में जल्द ही याचिका दायर कर सकती है और ईडी के समन पर नहीं पहुंचने पर याचिका दायर की जाएगी। जांच एजेंसी और लीगल अधिकारी के बीच बैठक हुई है। और बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप पर लगा हुआ बैन हटा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध जो था उनके ऊपर, उसे हटा लिया। एक बड़ी राहत डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे। कोलोराडो की अदालत ने यह बैन लगाया था। कैपिटल हिल में हिंसा को लेकर यह बैन लगाया गया था, लेकिन एक बड़ी राहत उन्हें हासिल हुई। और एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एनआईए का 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला है। कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ा हुआ मामला है। लश्कर-ए तैयबा से ये केस जुड़ा हुआ है। वहीं पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें लालू यादव पर पीएम ने पलटवार किया है। मैंने कभी किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की। मैंने हर बार परिवारवाद के खिलाफ बोला है। कुछ लोग मोदी के परिवार को गाली देने पर अब उतर आए हैं। मोदी और मोदी के परिवार को गाली दी जा रही है। मैं इनके घोटालों की पोल खोल रहा हूं और इसीलिए लोग पीएम के परिवार को गाली दे रहे हैं। मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं
मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। और दिल्ली से बड़ी खबर है, लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ मामला, जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका टल गई है। अमित कात्याल की अर्जी पर सुनवाई टली है। राउज़वेली कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी। मेडिकल आधार पर अवधि बढ़ाने की मांग थी और मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ मामला और 12 मार्च को अगली तारीख है सुनवाई की। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां SC/ST थाने का दारोगा गिरफ्तार कर लिया गया है। 14,000 रुपए घूस लेते हुए SC/ST थाने के दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। केस में ये 40,000 रुपए घूस के तौर पर ले रहे थे। बिहार शरीफ थाने में ये दारोगा तैनात अरुण पासवान नाम बताया जा रहा है। पटना विशेष निगरानी की टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और सुपौल से बड़ी खबर है, घूरण गांव में आग से तबाही मची है। करीब 200 घर में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 4 गाड़ी मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने में जुटी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर DCLR और CO भी मौजूद हैं। 4 दिन पहले भी 100 से अधिक घर जले थे। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में एक लड़के का हथियार के साथ नर्तकी को कट्टे के रूप में लगा कर देने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। गांव में आए बारात के ऑर्केस्ट्रा में लड़के का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ। SP ने इसे वायरल वीडियो के बाद सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बावजूद ये मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो को लेकर अब जांच में जुट गई है। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान और घर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घर के सदस्य को नशा खिलाकर बेहोश कर घर और दुकान में रखे ज्वेलरी की डकैती की गई। डकैती का आरोप घर की देखरेख कर रहे नेपाल के 2 युवकों पर लग रहा है। तो हम बोले कि चाची सुबह सुबह क्या करने लगी, गेटवा खोलकर तो आके यहाँ पे खड़ी हो, जहाँ पप्पू भैया खड़े वहीं खड़े थे, चिल्लाए चाची जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब फिर उस दरवाजे देख रहे खुला हुआ है तो उधर से घुसे तो देख रहे पूरा अलमारी खुला हुआ। खबर इतना बड़े बड़े बुढ़ियों में क्या करो करी, हम इसी तरह बोलते हुए घुस रहे हैं। काय बात देख रहे सारा दिन। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।